नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 41 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है ओमकार साधना। दोस्तों, ये टॉपिक डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है, ये पहले मैं बताता हूं। ऐसे बोला गया है कि हमारे पुराने ग्रंथों में मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं है। हम शायद ओमकार करते भी हों, लेकिन ओमकार के साथ मैनिफेस्टेशन कैसे करें, इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूँ, या फिर मुझे जितनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ज़रिए या फिर हमारे धर्म ग्रंथों के ज़रिए मिली है, उतनी ही इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ। मैं अगर कहीं पे गलत हो जाता हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, या फिर कमेंट में मेरी गलती सुधारिएगा। तो शुरू करते हैं ओमकार साधना के बारे में। दोस्तों, ओमकार ये एक ऐसी चीज़ है जो सब वेदों में पाई जाती है, सब उपनिषद में पाई जाती है, लेकिन इसके बारे में सबसे ज़्यादा अगर वर्णन किसी उपनिषद में किया है तो वो है मांडुक्य उपनिषद। वो पूरा उपनिषद ओमकार को डेडिकेटेड है। लेकिन ओमकार के बारे में जानने के लिए 3 से 4 उपनिषद आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला उपनिषद है कठोपनिषद, जिसमें नचिकेत और यमराज इनका संवाद है। हुआ यह था कि नचिकेता के पिताजी ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में उन्हें जो जो प्यारा था उनकी आहुति देनी थी, लेकिन उनका मन पलट गया। उन्होंने ऐसा दान किया जो कि नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो भी गायें वृद्ध थी या फिर बीमार थी, ऐसी गायों को दान करना स्टार्ट कर दिया। जिनका दूध बंद हो गया था, जिनको बछड़े होने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, ऐसी गायों को दान करना चालू कर दिया। ये नचिकेता ने देखा और उसको बुरा लगा। उसने अपने पिताजी को पूछा कि पिताजी, आप तो इस यज्ञ में आपको जो भी प्यारा है उसकी आहुति देने वाले थे, तो मैं भी तो आपको प्यारा हूं, मेरी आहुति कब दे रहे हो? तो पिताजी ने पहले तो दुर्लक्ष्य किया। बाद में नचिकेता ने यह सवाल 3 बार पूछा कि मुझे कब आप आहुति में दे रहे हो और किसे दे रहे हो? तब गुस्से में उसके पिताजी ने बोला कि जा, तुझे मैं यमराज को दान करता हूं। इसका मतलब उन्होंने नचिकेता के मृत्यु की कामना की। नचिकेता ने उनकी आज्ञा मानी और वो यमराज की तरफ चल पड़े। जब वो यमलोक पहुंचे तो वहां पे यमराज नहीं थे, इसलिए नचिकेता ने 3 दिन तक उनका वहां पे इंतजार किया। और जब यमराज वापस आए तो उन्होंने नचिकेता को देखा और उससे बात की। नचिकेता पे यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 3 वर देता हूं, मांग लो, पूछ लो जो भी पूछना है, या फिर मांग लो जो भी मांगना है। उनका पूरा संवाद बताने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इस एपिसोड का वो पार्ट नहीं है। तीसरा प्रश्न जो नचिकेता ने पूछा यमराज को, वो था कि मानवीय जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, या फिर भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों को हम कैसे जान सकते हैं? तो यमराज ने तो ऐसा गूढ़ ज्ञान दिया जो गूढ़ ज्ञान उपनिषद में नहीं है, क्योंकि वो गूढ़ था इसलिए। लेकिन उन्होंने आखिरी बात जो कही वो थी, इसका राज तुम्हें एक ही मंत्र में मिलेगा और वो मंत्र है ओम। तो इससे आप समझ सकते हैं ओम का कितना महत्व है। ओमकार के बारे में वहां पे जो वर्णन किया है वो बहुत ही आध्यात्मिक है, इसलिए मैं उसके अंदर डीप में नहीं जाता। लेकिन इतना आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ओमकार ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। उसके बाद आता है प्रश्न उपनिषद या प्रश्नोपनिषद। उसमें एक प्रश्न ऐसे पूछा गया था ओमकार के बारे में। उसमें भी आपको ओमकार कैसे बोलना है और ओमकार के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। उसके मुताबिक ओम बोलते वक्त हमारा ब्रेन
4 अवस्थाओं से गुजरता है। और ये तो हमने पहले भी देखा है कि ब्रेन की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, बीटा स्टेट, अल्फा स्टेट, थीटा स्टेट और डेल्टा स्टेट। बीटा मतलब पूरा जागृत अवस्था, देन अल्फा स्टेट जो होती है अर्ध जागृत अवस्था, देन जो थीटा स्टेट होती है वो सोने की अवस्था, और डेल्टा स्टेट मतलब डीप स्लीप अवस्था। ओमकार की 4 मात्राएं होती हैं। आपको लगेगा कि 3 ही मात्रा है, लेकिन ओमकार की 4 मात्राएं हैं। पहली मात्रा है अ, दूसरी है उ और तीसरी है म, और उसके बाद साइलेंस, ये भी उसकी एक मात्रा गिनी जाती है। तो हम जब अ बोलते हैं तो हमारा ब्रेन पूरा सजग होता है, उसको बोलते हैं जागृत अवस्था। जब हम ऊ बोलने लगते हैं तो हमारा मन स्वप्नावस्था में चला जाता है, जिसको हम अल्फा स्टेट बोलते हैं। उसके बाद हमारा मकार आता है, मकार को बोला जाता है सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति मतलब थीटा स्टेट, और डेल्टा स्टेट को तुरीयावस्था बोला गया है, मतलब डीप स्लीप, समाधि जैसी अवस्था। तो ओमकार बोलते वक्त हमारा ब्रेन ये 4 वाइब्रेशन से गुजरता है, ऐसे उपनिषद में उल्लेखित है। तो ओमकार बोलना कैसे चाहिए और उसके उपयोग क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ओमकार 3 प्रकार से बोलते हैं लोग। 3 प्रकार होते हैं, 1 मात्रा वाला ओंकार, 2 मात्रा वाला ओंकार और 3 मात्रा वाला ओंकार। सबसे पहले बोलते हैं 1 मात्रा वाला ओंकार, जिसमें सिर्फ अ इस ध्वनि से हम मेडिटेट कर सकते हैं। अगर आपने जग्गी वासुदेव जी के वीडियोस देखे होंगे तो वो अ मात्रा से मेडिटेट करने की सलाह देते हैं। तो ये मात्रा जो है, ये जो ध्यान है अ मात्रा से किया जाने वाला, वो पूरी तरह से हमें भौतिक जो भी चीजें हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये ध्यान कैसे करना है, तो आप सिर्फ बैठिए, किसी भी मंत्र बोल, कोई भी अगर आप मंत्र बोलते हो, ओमकार बोलते हो, तो सबसे पहले आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होती है, और वो भी बिना सपोर्ट के। तो आपको बोलना है सिर्फ ये बोलना है, बाद में साइलेंस, बाद में फिर से अ। तो ये अ बोलते वक्त आप अपनी इच्छा आपके मन में ला सकते हो। इसके बाद आपने दत्तात्रेय शिव बाबा का नाम सुना है, जो डॉक्टर पिल्लई के नाम से भी मशहूर है। तो उन्होंने आह मेडिटेशन बताया, जो उन्होंने वैन डायर को सिखाया। वैन डायर एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल टीचर हैं या फिर ट्रेनर हैं। तो उन्होंने ये आह मेडिटेशन सबको बताया, और उसमें अ की जगह आ बोलना होता है, और वो आ बोलते वक्त हमें हमारी इच्छाएं प्रकट करनी होती हैं। मैं दिखाता हूं। साइलेंस। आह मेडिटेशन बहुत ही प्रभावी है। इसमें आप पैसा मांग सकते हो, बीमारियां ठीक करने की इच्छा मांग सकते हो, आपकी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं वो आप इसमें मांग सकते हो। तो अगर आपको और डीप जाना है, हमारे पिछले जन्म के कर्म या फिर हमारे पाप धुलने चाहिए, ऐसा अगर आपको ओमकार बोलना है, तो 2 मात्रा का ओमकार सफिशियंट है। तो वो पहले मात्रा का ओंकार के बेनिफिट्स लेके आता है, जिसको बोला जाता है ओम मेडिटेशन। इसमें लोग ओम, ओम, ऐसा बोल के मेडिटेट करते हैं या फिर ओमकार साधना करते हैं। तो इसमें बोला जाता है कि आपको भौतिक सुखों के साथ ही आपको आपके पाप भी धुल जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो ओमकार साधना है, जिसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, और हिंदू धर्म में जो बोला जाता है कि मोक्ष या मुक्ति हमारा उद्देश्य होना जाता चाहिए, तो उस तक पहुंचने के लिए 3 मात्रा का ओमकार जप करना
बहुत आवश्यक है, जो कि होता है अ, उ, म एंड साइलेंस। तो अ आना चाहिए नाभि के नीचे से, जहां स्वादिष्ठान चक्र है वहां से, वो यहां तक आते आते ऊ हो जाएगा और वो यहां आज्ञा चक्र तक आते आते मकार में कन्वर्ट हो जाएगा। ओमकार को अनाहत ध्वनि या प्रणव भी बोला जाता है। ये बिना किसी आघात के ध्वनि उत्पन्न होता है। अगर कोई गूंगा आदमी भी है तो भी वो ओमकार बोल सकता है। मतलब आपके जीभ के उपयोग के बिना आप ओमकार बोल सकते हो। तो ये तीनों जो मात्राएं हैं वो कोई भी आघात के बिना तैयार होती हैं। इसलिए इसको एक हाथ की ताली भी बोला जाता है। जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरे जो स्पीकिंग ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के पे आघात बना रहे हैं, इसलिए मेरे मुंह से स्वर निकल रहे हैं। जब आप पूरा ओमकार बोलते हो तो आपके सिर्फ होठों की मूवमेंट होती है, वो भी बहुत ही सटल। मैं दिखाता हूं ओमकार कैसे बोलना है। तो अ आना चाहिए नीचे से, यहां तक आते आते वो ऊ में कन्वर्ट होना चाहिए और बाद में यहां से म में, म मतलब ये है वो। तो ऐसे होना चाहिए अ, अ, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हर मात्रा कितनी देर तक बोलनी है। ये हर एक के गुरु पे डिपेंड करता है। ये गुरु बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी मात्रा कितनी लंबी होनी चाहिए। लेकिन थंब रूल इसका इसका ऐसा है कि अ और उ की जो मात्रा है वो समान ड्यूरेशन की होनी चाहिए। मकार जो है वो लंबा होना चाहिए। तो ये एक तरीके का प्राणायाम भी है, क्योंकि हम उच्छ्वास बहुत ही धीरे धीरे और लंबा छोड़ते हैं। तो इसलिए ओमकार एक प्राणायाम भी है, ये एक जाप भी है और यूनिवर्सल अगर कोई वाइब्रेशन माना जाता है तो वो ओम ही है। तो आपने ओम के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, उसके बारे में फिर से मैं नहीं बात करूंगा। लेकिन ये जरूर बात करूंगा कि अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो अ मेडिटेशन या आ मेडिटेशन जरूर ट्राई कीजिए। सिर्फ आ ये बोलते वक्त आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए। और सबसे पहले तो 3 ओमकारों से स्टार्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक ओमकार साधना नहीं की है, बढ़ाते बढ़ाते वो 11 तक लीजिए ये, उसके बाद वो 21 तक जानी चाहिए और आपका लक्ष्य होना चाहिए 108 बार ओमकार जाप करना। तो अगर आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु है, गुरुजी हैं, तो उनसे आप ज़रूर गाइडेंस ले सकते हैं। मैंने जो अभी आज बताया वो पूरा ज्ञान इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने सिर्फ वो कलेक्ट करके आपको बताया। आप ओमकार सेफली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि ओमकार बोलने से कोई हार्म या हानि पहुंचती है। तो दोस्तों, आशा है कि ओमकार के बारे में आज आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप ज़रूर इसकी साधना स्टार्ट करेंगे और आपको जो भी रिजल्ट मिलता है वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं कुछ ऑथेंटिक चीज़ें इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।